बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 1 कक्षा 6 हिंदी में पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना अर्थात मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। यह कविता के कवि हैं, इस कविता के कवि हैं साहिर लुधियानवी जी। साहिर लुधियानवी जी ने बहुत सारी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। यह जो कविता है आपके पाठ में, इसको नया दौर फिल्म में है ये, इसे आप देख सकते, इसे सुन सकते हैं। ये बहुत पुरानी फिल्म है, इसे आप देख सकते हैं। साहिर लुधियानवी जी का जन्म पंजाब में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध कविताएं लिखी है। उनका सबसे प्रमुख पहला जो था वो तलखियाँ था। तो बच्चों, इस कविता का सार देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमको सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस गीत में, यह गीत क्या है, एक उत्साहवर्धक गीत है और जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके बारे में कहा गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और सब नवनिर्माण के लिए लग गए, तो जब काम करते थे मिलजुल, उसी समय के संदर्भ में यह कविता लिखी गई थी। तो बच्चों, आइए देखते हैं कविता को। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते राहें। साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है कि हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। यदि केवल एक ही अकेला कार्य करे तो वह थक जाएगा। इसलिए सब एक साथ मिलजुल कर बोझ उठाना चाहिए और उसे कई प्रकार की अड़चनें होगी, कठिनाई आ सकती है। इसलिए सबको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। आगे कहते हैं, हम मेहनत वालों ने जब भी कोई मेहनत करने वाले सब मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़े बड़े सागर पर्वत ये भी रास्ता छोड़ देते हैं, रास्ता दे देते हैं, है ना। और फौलादी हैं सीने अपने। फौलादी मतलब हम जो मेहनतकश लोग होते हैं उनके सीने कैसे होते हैं, लोहे के समान फौलादी। और फौलादी हैं बाहें, उनकी भुजाएं लोहे के समान रहती है। हम चाहें तो चट्टानों में, जब वो बड़े बड़े चट्टान दिख रहे हैं वहाँ पर भी ये मेहनत से रास्ता बना लेते हैं। इस तरह कवि कहना चाहता है कि अकेला कोई भी कार्य करने में कोई सफल नहीं हो सकता, इसलिए सबको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। और मेहनत के महत्व पर प्रकाश डाला है इस कविता के माध्यम से। आगे देखते हैं, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। कवि कहते हैं कि हम लोग जो मेहनतकश लोग हैं उनको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। और कहते हैं कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है। अतः मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। अब से पहले जो हम लोग परायों के लिए, दूसरों के लिए मेहनत करते आए थे, अर्थात हमारी मेहनत का लाभ गुलाम बनाने वाले उठाते आए हैं। जब देश आज़ाद नहीं होता तो उनके कहे अनुसार कार्य करना पड़ता था। अब तुम्हें अपने लाभ के लिए, अपने देश के लिए मेहनत करना है। अब मेहनत का लाभ दूसरे लोग नहीं उठा पाएंगे। सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा होता है। उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना होता है। अतः सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। कहा गया कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अर्थात सब सुख दुख सबके बराबर होते हैं। इस कविता के माध्यम से गीतकार मेहनतकश लोगों को मेहनत से न डरने की सलाह दी है और साथ ही यह भी बताया है कि मेहनत का लाभ दूसरों द्वारा नहीं उठाया जाएगा। आगे देखते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना।
इस कविता के माध्यम से साहिर लुधियानवी जी कहना चाहते हैं कि एकता में बहुत शक्ति होती है। एक एक बूंद मिलकर सागर का निर्माण करती है। जैसे एक एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक एक कण मिले तो वह मरुस्थल बना देता है। सेहरा का अर्थ है मरुस्थल, जर्रा का मतलब कण छोटे छोटे। और यदि सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाए, सरसों के समान छोटे छोटे दाने कंकड़ भी मिल के पर्वत बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि सभी मनुष्य मिलकर काम करें तो भाग्य को, अपने जो किस्मत है उसको अपने वश में कर सकते हैं। अतः हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसमें गीतकार ने एकता और मिलजुल कर काम करने के महत्व को दर्शाया है। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये क्या है? ये मेहनत का श्लोकों को प्रेरित करते हुए गीतकार ने इस कविता को लिखा है। और हमको मिलजुल कर काम करने से व्यक्ति की ताकत और हिम्मत दुगुनी हो जाती है, ये बताया है। और जो मेहनत है उससे हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। और हमको मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? सुंदर भविष्य के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये कविता समाप्त हुई।